सवाल है वो कौन सा मुसलमान है जिसे मरने के बाद दफनाया नहीं जाता। जवाब है समुंदर में मरने वाला। सवाल है फरौन के ढांचे पर हर साल कौन से जानवर छोड़े जाते हैं। जवाब है चूहे। सवाल है इंसानी जिस्म के किस हिस्से में 75% पानी होता है। जवाब है दिमाग में। सवाल है हजरत बलाल हबशी को किस सहाबी ने खरीदकर आजाद किया। जवाब है हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने। सवाल है दुनिया में सबसे तेजी से उगने वाली फसल कौन सी है। जवाब है गंदुम। सवाल है वो कौन सा जानवर है जो चांद की मोहब्बत में रोता है। जवाब है चकोर। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक कितना था। जवाब है 60 गज। सवाल है वो कौन सा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा अंबिया इकराम आए। जवाब है मिस्र। सवाल है तुरात की एक तख्ती कितने साल में पढ़ी जाती थी। जवाब है 1 साल में। सवाल है हजरत नूह अलैहिस्सलाम तूफान के बाद कितने साल जिंदा रहे। जवाब है 60 साल। सवाल है वो कौन सा गुनाह है जिसको करने और सुनने वाला दोनों को गुनाह मिलता है। जवाब है गीबत। सवाल है शैतान कितने साल फरिश्तों के साथ रहा। जवाब है 800 साल। सवाल है रोजे की हालत में मसवाक करना कैसा है। जवाब है सुन्नत है। सवाल है कुरान मजीद में सूरज का जिक्र कितनी बार आया है। जवाब है 33 बार शम्मस के नाम से। सवाल है वो कौन सी बुराई है जो इंसान को अंदर से खत्म कर देती है। जवाब है हसद। सवाल है वो कौन सा इंसान है जिसे जहन्नम के अंगारे खिलाए जाएंगे। जवाब है हराम खाने वाला। सवाल है नमाज जनाजा में कितनी तकबीरें पढ़ी जाती हैं। जवाब है 4। सवाल है कुरान मजीद ने खाने की सबसे आला चीज किसको कहा है। जवाब है शहद को। सवाल है कुरान मजीद की हिफाजत किन 2 तरीकों से की गई है। जवाब है हाफिज कुरान और किताबत से। सवाल है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किस जानवर की कुर्बानी दी थी। जवाब है दुम्बा। सवाल है किस नबी की कौम को नाफरमानी पर सैलाब से तबाह किया गया। जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को। सवाल है नमाज के दौरान अगर सांप या बिच्छू नजर आए तो क्या नमाज तोड़ सकते हैं। जवाब है जी हां तोड़ सकते हैं। सवाल है क्या खवातीन वजू के बाद मेकअप करके नमाज पढ़ सकती हैं। जवाब है जी हां पढ़ सकती हैं।
सवाल है कौन सी सूरत पढ़ने वाले के घर में शैतान दाखिल नहीं होता? जवाब है सूरतुल बकरा। सवाल है किस वक्त झूठ बोलने का गुनाह नहीं बल्कि सवाब होता है? जवाब है बीवी को मनाते वक्त। सवाल है किस खलीफा के जमाने में कुरान पाक को 30 पारों में तकसीम किया गया? जवाब है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा के जमाने में। सवाल है कौन सा गुनाह करने से इंसान का जिस्म का रंग काला हो जाता है? जवाब है कत्ल करने से। सवाल है कौन सा गुनाह है जिसकी सजा दुनिया और आखिरत दोनों जगह मिलती है? जवाब है शिरक। सवाल है वो कौन सी नमाज है जिसकी आखिरी सफ में नमाज पढ़ना अफजल है? जवाब है नमाज जनाजा। सवाल है जन्नत की जमीन किस चीज से बनी हुई है? जवाब है जाफरान से। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किसने गुस्ल दिया? जवाब है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। सवाल है वो कौन से नबी हैं जिन्होंने शेरनी का दूध पिया था? जवाब है हजरत दानियाल रजी अल्लाह ताला अन्हा ने। सवाल है जादू की अलामत जिस्म के किस हिस्से पर होती है? जवाब है नाखूनों पर निशानात। सवाल है नमाज के दौरान जमाई आना किस बात की अलामत है? जवाब है नींद की खराबी या दीन की कमजोरी। सवाल है वो कौन सा परिंदा है जो जमीन के अंदर तक देख सकता है? जवाब है हुदहुद। सवाल है कुरान की दुल्हन किस सूरत को कहा जाता है? जवाब है सूरतुर रहमान को। सवाल है वो कौन सी चीज है जो खुद नहीं दिखती मगर दूसरों को रास्ता दिखाती है? जवाब है लाठी। सवाल है वो कौन सी जगह है जहां जाने के बाद इंसान कभी वापस नहीं आता? जवाब है कब्रिस्तान। सवाल है वो कौन सा जानवर है जिसकी उंगलियों में नाखून नहीं? जवाब है मेंढक। सवाल है दुनिया में सबसे पहले जेल किसने बनाई? जवाब है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने। सवाल है वो कौन सी चीज है जो रोते रोते खत्म हो जाती है? जवाब है मोमबत्ती। सवाल है वो पहला गुनाह जो औरत की वजह से हुआ? जवाब है कत्ल। सवाल है वो कौन सी मठियाई है जो फूल भी है और फल भी? जवाब है गुलाब जामुन। सवाल है किस जानवर की जबान से पसीना आता है? जवाब है कुत्ता। सवाल है वो कौन सी सवारी है जो आदि अल्लाह ने बनाई और आदि इंसान ने? जवाब है गधा गाड़ी या बैलगाड़ी।
सवाल है वो कौन सा जानवर है जो लोहे की कीलें भी हजम कर सकता है? जवाब है मगरमच्छ। सवाल है सबसे बड़ा अजर किस चीज का है? जवाब है पानी पिलाने का। सवाल है इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या सुनता है? जवाब है अपना नाम। सवाल है क्या चीज नमाज और रोजा खत्म कर देती है? जवाब है मौत। सवाल है वो कौन सी चीज है जिसे जाया कर सकते हैं मगर खरीद नहीं सकते? जवाब है वक़्त। सवाल है रोज नहाने के बावजूद कौन पाक नहीं होता? जवाब है मुशरक। सवाल है कौन सी सूरत शादी में आसानी पैदा कर देती है? जवाब है सूरत मुजम्मिल। सवाल है किस सूरत में दुरूद पढ़ने का हुक्म है? जवाब है सूरतुल अज़ाब में। सवाल है शैतान का साथी कौन है? जवाब है यौमे आखिरत का मुनकर। सवाल है अल्लाह ताला ने किन से दोस्ती करने से मना फरमाया? जवाब है काफरों से। सवाल है 3 दिन सूरत मुजम्मिल पढ़ने से क्या फायदा होता है? जवाब है हर हाजत पूरी होती है। सवाल है यजूज मजूज को किस नबी की बद्दुआ होगी? जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। सवाल है वो कौन सी बुराई है जिससे इंसान जन्नत में नहीं जाएगा? जवाब है गरूर। सवाल है वो कौन सा जानवर है जो 15 दिन पानी पिए बगैर जिंदा रहता है? जवाब है ऊंट। सवाल है वो क्या चीज है जो जिंदा हो तो जमीन में और मर जाए तो जमीन के बाहर? जवाब है पौधा। सवाल है पानी कब इस्तेमाल करने से गुनाह माफ होते हैं? जवाब है वजू करते वक्त। सवाल है वो कौन सा गोश्त है जो खाना हलाल है मगर बेचना हराम है? जवाब है कुर्बानी का गोश्त। सवाल है सोने से पहले कौन सी आयत पढ़ने से शैतान नहीं आता? जवाब है आयतल कुर्सी। सवाल है वो कौन सी चीज है जिसे पीने से प्यास लगती है? जवाब है सिगरेट। सवाल है खाने से पहले हाथ ना धोने का क्या नुकसान होता है? जवाब है शैतान उंगलियां चाटता है, रवायत में जिक्र है। सवाल है वो कौन सी चीज है जिसके काटने पर तालियां बजाई जाती हैं? जवाब है मच्छर। सवाल है वो कौन सा अमल इंसान को बुरी मौत से बचाता है?
जवाब है सदका देना। सवाल है दोज़ख में इंसान को एक दिन में कितनी बार जलाया जाएगा? जवाब है 7000 मर्तबा। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र कहां है? जवाब है श्रीलंका। सवाल है क्या मौत को भी मौत आएगी? जवाब है जी हां। सवाल है इंसानी जिस्म पर तकरीबन कितने बाल होते हैं? जवाब है तकरीबन 50 लाख। सवाल है ऐसा कौन सा काम है जो खाते वक्त नहीं हो सकता? जवाब है सांस लेना। सवाल है कौन सा परिंदा घर में आए तो मौत होती है? जवाब है लोग समझते हैं उल्लू, मगर कुरान और हदीस से इसका कोई सबूत नहीं। सवाल है इंसान को ज्यादा पसीना आना किस बीमारी की अलामत है? जवाब है ज्यादा पसीना आना बाज़ औक़ात एक फितरी अमल है, लेकिन कभी कभार ये बीमारी की अलामत भी हो सकता है। मर्दों को खवातीन के मुकाबले में ज्यादा पसीना आता है और जो लोग वर्जिश या जिस्मानी कामों से दूर रहते हैं इन्हें ज्यादा पसीना आ सकता है। अचानक ज्यादा पसीना आना दिल की बीमारी या हार्ट अटैक की इब्तदाई अलामत भी हो सकती है। सवाल है वो कौन सा लफ्ज है जिसके पढ़ने से हर गुनाह माफ हो जाता है? जवाब है ला इलाहा इल्लल्लाह। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।